अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, आप AYQ TV पे सियालकोट की सरजमीन से प्रोग्राम ईमान और इस्लाम देख रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने और हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आज मेरा मौजू हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म मुबारक है कि अल्लाह करीम ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को कैसा इल्म अता फरमाया है, कैसा इल्म अता फरमाया है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ज़ाती शानों का मालिक अल्लाह है, अल्लाह ज़ाती शानों में का मालिक है, और हुजूर अलैहिस्सलाम अताई शानों में बेमिसाल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अताई शानों में बेमिसाल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, लेकिन अल्लाह ज़ाती इख्तियार का मालिक है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जो इख्तियार है वो अल्लाह की अता से है, वो अल्लाह की अता से है। और अल्लाह के इख्तियार से किसी को मिसाल भी नहीं दी जा सकती, कोई मिसाल भी नहीं दी जा सकती। अल्लाह करीम का इल्म जो है वो ज़ाती इल्म है। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो इल्म है वो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है, वो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है। अल्लाह के इल्म के साथ किसी इल्म की तशबीह देना तो दूर की बात है, मिसाल भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि अल्लाह ज़ाती शानों वाला है और हुजूर अलैहिस्सलाम अताई शानों में बेमिसाल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम अताई शानों में बेमिसाल हैं। ये और बात है कि अल्लाह करीम ने हमारे आका को वजह तख्लीक कुल आलम बनाया है, वजह तख्लीक कुल आलम बनाया है। जो कुछ बनाया है हमारे आका अलैहिस्सलाम की खातिर बनाया है, हमारे आका अलैहिस्सलाम की खातिर बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने इल्म गैब अता फरमाया है, हुजूर को जो अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है वो क्या है? तफसीर बेज़ावी में इमाम बेज़ावी कहते हैं कि यहाँ गैब से मुराद ये है, गैब से मुराद ये है कि वो खबर जिसका इदराक हवा से खमसा से नामुमकिन हो, जिसका इदराक हवा से खमसा से नामुमकिन हो। मसलन इदराक हवा से खमसा से नामुमकिन कैसे हो? अगर आपके सामने कोई भी चीज की जाती है, कोई भी चीज कही जाती है, तो आपका जो जहन है सबसे पहले वो हवा से खमसा से सवाल करता है, जुबान से पूछता है कि कभी चखा, जुबान बताती है कि कभी चखा या नहीं चखा। कानों से पूछता है कभी सुना, कान बताते हैं सुना या नहीं सुना। हाथों से पूछता है कभी छुआ, हाथ बताते हैं कभी छुआ या नहीं छुआ। आंख से पूछता है कभी देखा, आंख बताती है कभी देखा या नहीं देखा। हवा से खमसा अगर बताएं इंसान को कि हाँ हमने देखा है, हाँ हमने सुना है, हाँ हमने छुआ है, हाँ हमने चखा है, तो वो बात इंसान की समझ में आ सकती है। हवा से खमसा जिस चीज से इनकार कर दे, जिस चीज से हाथ उठा ले, जिस चीज को ना समझ पाए, वो इंसान के इदराक से ऊपर की बात होती है, वो इंसान के इदराक से ऊपर की बात होती है। और ये वो बात होती है जिसको अकल ना समझ पाए तो इसको गैब कहा जाता है, इसको गैब कहा जाता है। और यही नबी खबर देता है, यही खबर अल्लाह का नबी देता है। अल्लाह का नबी गैब की खबर देता है अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से, अल्लाह की इजाजत से। और नबी का माना ही ये है कि वो गैब की खबरें देने वाला होता है। नबी कहते ही उसको हैं जो अल्लाह की जानिब से मखलूक को गैब की खबर देता है, वो खबर देता है जिसको मखलूक जान नहीं सकती। अब मैंने जो आयत करीमा अपने खुतबे में तलावत की, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अब यहाँ पर
तफसीर कुर्तबी में भी यही मौजूद है, तफसीर खाजिन में भी मौजूद है। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी कहा है कि यहाँ खलक़ इंसान से मुराद जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम है। यहाँ खलक़ इंसान से जो मुराद है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और अल्लमहुल बयान से मुराद है, मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहते हैं अल्लमहुल बयान का मतलब ये है कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सब कुछ सिखा डाला है। जो कुछ तख्लीक कायनात से हुजूर की बेहसत मुबारक तक हुआ उसकी भी खबर अल्लाह ने हुजूर को अता कर दी है। और हुजूर के बेहसत मुबारक से लेकर कयामत तक या कयामत के बाद भी जो कुछ होना है अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को उसकी खबर अता फरमा दी है। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को उसकी खबर अता फरमा दी है। अब इमाम अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाजिन में कहते हैं कि इंसान से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम है और अल्लामहुल बयान से मुराद ये है कि मा काना व मा यकुल की सारी खबरें अल्लाह ने हुजूर को अता कर दी हैं। यानी जो हो गया वो भी अल्लाह ने हुजूर को बता दिया है और कयामत तक या कयामत के बाद भी जो कुछ होना है हर चीज अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को बता दी है। और इमाम अलाउद्दीन बगदादी कहते हैं यही वजह है कि अगर हुजूर की हदीस पढ़ी जाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो हो गया वो भी बयान कर दिया और कयामत तक या कयामत के बाद भी जो होना है हुजूर ने सब कुछ बयान कर दिया। और ये अल्लामहुल बयान का मुंह बोलता सबूत है, ये अल्लामहुल बयान का मुंह बोलता सबूत है। अब अल्लाह करीम कुरान करीम में सूरह नजम की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा कि हमने वही फरमाई अपने बंदे पर, अल्लाह ने वही फरमाई अपने हबीब अलैहिस्सलाम पर जो वही उसने फरमाई, अल्लाह ने वही फरमाई जो वही उसने सिखाई। अब याद रखिएगा अल्लाह के सिखाने में किल्लत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अल्लाह के सिखाने में कसरतें ही कसरतें हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता अल्लाह ने इस हद तक सिखाया या अल्लाह ने इस हद तक सिखाया। अब यहाँ पर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि मा औहा इस बात की दलील है, मा औहा से पता चल रहा है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि अल्लाह करीम ने अपनी अता से तमाम उलूम व मारिफ, तमाम हक़ाइक़ व बशारात, तमाम कमालात व करामात हुजूर अलैहिस्सलाम को अता कर दी है। और हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को ऐसा इल्म अता फरमाया है कि सारी कायनात में अल्लाह के सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का अहाता कोई नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म का अहाता कोई और नहीं कर सकता। और हजरत शाह अब्दुल हक कहते हैं अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम से 3 अंदाज में कलाम फरमाया है कुरान में। एक तो जिसका माना और माना जो है वो अरबी लुगत में हर कोई समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। और एक हरूफ मुक़त्तिआत की सूरत में कि जिसका ना माना जाहिर है ना मफहूम जाहिर है, उसका माना भी और उसका मफहूम भी अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई और नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। और एक अंदाज जो है वो इबहाम और इजमाल का अंदाज है, इबहाम और इजमाल का अंदाज है। जिस तरह ये आयत है, जिस तरह ये आयत है कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, ये इबहाम और इजमाल के अंदाज में है। और वो कहते हैं ये वो अंदाज है कि जिसको समझना तो दूर की बात है, जिसके तख़य्युल और तसव्वुर की भी कोई ताकत नहीं रखता। वो फरमाते हैं ये आयत इसमें इबहाम है। अब किसी कायनात में किसी के में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसका तसव्वुर भी कर सके कि अल्लाह ने हुजूर को कितना अता फरमाया है। बस ये जानना बहुत है कि इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हर सिफत में कसरतें अता करके बेनज़ीर और बेमिसाल फरमा दिया है, बेनज़ीर बेमिसाल फरमा दिया है। और सूरह नमल की आयत नंबर 75 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान का कोई गैब ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद नहीं है, जमीन और आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद नहीं है, जो कुरान में मौजूद नहीं है। और सूरह अनाम की आयत नंबर 59 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान की पूरी कायनात की हर कुछ को तर चीज का जिक्र इस कुरान में मौजूद है, इस कुरान में मौजूद है। और फिर रब्बे करीम फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, मैं रहमान हूँ जिसने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कुरान सिखाया है। मुफस्सिरीन कहते हैं जब अल्लाह ने हुजूर को कुरान सिखाया है तो कुरान का कोई इल्म बाकी नहीं रहा, अल्लाह ने सारे कुरान का इल्म हुजूर को अता कर दिया। और कुरान खुद कह रहा है कि कोई गैब ऐसा नहीं है जो कुरान में मौजूद ना हो, तो इसके जरिए अल्लाह ने हर गैब हुजूर अलैहिस्सलाम को अता कर दिया है। अब बड़ी लतीफ बात है, अल्लाह करीम ने सूरह नहल की
सूरह नहल की आयत नंबर 89 में इरशाद फरमाया है, आयत नंबर 89 में इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, जब हुजूर के लिए कुरान के उलूम की बात आई ना, याद रखिएगा कुरान के बाद उलूम ऐसे हैं जो हुजूर के सिवा किसी और के पास नहीं है। जिस तरह हरूफ मुक़त्तिआत है वो हुजूर के सिवा किसी और के पास नहीं है, हुजूर के सिवा किसी और के पास नहीं है। मेरे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कहते हैं, मुझे जिंदगी बीत गई कुरान पढ़ते हुए, मैं रोजाना कुरान की तलावत करता हूँ, लेकिन जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे लगता है मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। हमेशा नए उलूम मुझे मिलते हैं, हमेशा नए बातें मुझे मिलती हैं, हमेशा नए राह मेरे लिए हमवार होते हैं। जब मैं कुरान पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि मैं पहली बार कुरान पढ़ रहा हूँ। कई बार हमेशा हैरत के कई नए बाब खुलते हैं जो मुझे अपने रब की कुर्ब का जरिया बनते हैं। यानी लेकिन कुरान के कई उलूम ऐसे हैं, बाज़ उलूम ऐसे हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा कायनात में किसी और को हासिल नहीं है। जब अल्लाह ने हुजूर के लिए फरमाया तो फरमाया, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, जो ये किताब आप पे नाजिल की गई है ना, इसमें हर बात का वाज़े बयान है, वाज़े बयान है। हमारे लिए भी हर बात का वाज़े बयान है, लेकिन वो जो वाज़े उलूम है तमाम वो सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम को हाजिर है। और जब उम्मत के लिए फरमाया तो सूरह नहल की ही आयत नंबर 44 में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, लोगों के आगे वो बयान कीजिए जो उनके लिए नाजिल किया गया, जो उनके लिए नाजिल किया गया। अब इमाम सदरुद्दीन कौनवी कहते हैं कि इन दोनों आयात को अगर पढ़ा जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए रब फरमा रहा है सब कुछ वाज़े है, और उम्मत के लिए कह रहा है उतने उलूम बयान करें जितने उनके लिए हैं। इमाम सदरुद्दीन कौनवी कहते हैं कि इन आयात से यह पता चला, इसमें राज ये है कि अल्लाह ने यह फरमाया, मेरे हबीब लोगों को उतने उलूम सिखाएं जितने उनके लिए हैं, जितने उनके लिए हैं, और आपके लिए हर बात का वाज़े बयान है। ये नहीं फरमाया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम वो सारे उलूम बयान करते जो आपके लिए हैं। सदरुद्दीन कौनवी कहते हैं इस बात से पता चला कि कुरान के कई अमूर ऐसे हैं गैब के जो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा और कोई नहीं जानता। और हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग सूफिया में इनका नाम अंधेरी रात में चश्मो चराग की मानिद है, चश्मो चराग की मानिद है। अगर किसी अंधेरी रात में ऐसा सूफी चला जाए तो वो रात उनके अफकार से रोशन हो जाती है, उनकी खुशबू से महक उठती है। हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग कहते हैं कि अल्लाह करीम ने जो हुजूर को उलूम अता फरमाए हैं, अगर हुजूर उन उलूम से पर्दा उठा दे तो ये उम्मत उसको बर्दाश्त ही ना कर पाए, ये उसकी ताब ही ना ला सके। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं कुरान पहाड़ पे नाजिल करता तो वो रेजा रेजा हो जाता, वो इसकी ताब ना ला सकता। इसी तरह अगर हुजूर कुरान के सारे उमूर तो सिर्फ हुजूर के लिए है वो सब कुछ बयान कर देते तो ये मखलूक उसकी ताब ही ना ला सकती, मखलूक उसकी ताब ही ना ला सकती। और सूरह निसा की आयत नंबर 113 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया, वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, जो आप नहीं जानते थे। और ये अल्लाह का आप पर फजले अजीम है, ये अल्लाह का आप पर फजले अजीम है। अब अल्लाह फरमा रहा है ये मैंने सिखाया है। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें जो माँ है वो अमूम के लिए है, वो अमूम के लिए है। अल्लाह फरमा रहा है कि अपने हबीब को ये सब कुछ मैंने सिखाया है, और अमूम के लिए है माँ कि अल्लाह ने फरमाया अपने हबीब को सब कुछ मैंने सिखाया है। मुफस्सिरीन कहते हैं अब हुजूर के इल्म में जो अल्लाह की अता से हुजूर को मिला है, जहां भी ला का तसव्वुर आएगा, जहां भी ना का तसव्वुर आएगा कि हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, आम इंसान ये नहीं जान सकता तो हुजूर भी ये नहीं जानते, तो अल्लाह फरमा रहा खबरदार, मैंने इनको वो सब कुछ सिखा दिया जो आम इंसान नहीं जानता। मैंने गोया कि इनको सब कुछ वो सिखा दिया जो ये नहीं जानते थे, वो इनको मैंने सिखाया है। अब अल्लाह के सिखाने में कोई कमी नहीं हो सकती, अल्लाह के अता करने में कोई कमी नहीं हो सकती। और अल्लाह फरमा रहा है मैंने सब कुछ सिखा दिया इनको जो ये नहीं जानते थे, मैंने इनको वो सिखा दिया जो ये नहीं जानते थे। अब तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि जब अल्लाह करीम ने यह फरमाया कि ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया, तो इससे पता चला अल्लाह करीम ने तमाम खुफिया उमूर हुजूर अलैहिस्सलाम को सिखा दिए हैं। और सारी कायनात में लोगों के
दिलों के भेद हुजूर के आगे खोल दिए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जो खड़ा होता है हुजूर अलैहिस्सलाम उसके दिल की कैफियत को जान लेते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उसके दिल की कैफियत को जान लेते हैं। जिस तरह हजरत अबू हुरैरा के रोने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं कि क्यों रो रहा है, उनकी वालिदा के लिए ईमान की दुआ कर डाली। तो हुजूर अलैहिस्सलाम हर एक के दिल के हाल से वाकिफ हैं, दिलों की कैफियत को जान लेते हैं। और जब हुजूर के इल्म का अल्लाह ने जिक्र फरमाया तो फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये जो आपका इल्म है ना ये आप पर हमारा फजल अजीम है, ये आप पर हमारा फजल अजीम है। अब जरा तसव्वुर तो करो, जब अल्लाह ने दुनिया का माल का जिक्र किया तो फरमाया ये मताह कलील है, ये मताह कलील है। जब अल्लाह ने दुनिया के इल्म का जिक्र किया तो कहा ये तो इल्म कलील है, ये तो इल्म कलील है। लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो रब फरमाता है ये फजल अजीम है। मेरे हबीब हमने जो आपको इल्म अता फरमाया, जो कुछ हमने आपको सिखाया ये आप पर हमारा फजल अजीम है। अब ये दुनिया के इल्म को अल्लाह फरमाता है ये इल्म कलील है, और दुनिया का इल्म आपको पता है कितना है। अगर आज किसी को डॉक्टर बनना हो दुनिया में 100 साल भी अगर वो रिसर्च करता रहे, 100 साल भी रिसर्च करता रहे तो 100 साल और रिसर्च की गुंजाइश मौजूद होगी। अगर किसी को साइंस पढ़नी है, अगर वो 100 साल साइंस पढ़ता रहे तो 100 साल मजीद पढ़ने की गुंजाइश होगी। सैकड़ों साल से साइंस पर रिसर्च हो रही है, अभी तक कई ऐसे बाब हैं जिनको साइंस नहीं खोल पाई, जिनको साइंस नहीं खोल पाई। सैकड़ों साल से मेडिकल पर रिसर्च हो रही है, अभी तक कई मेडिकल के ऐसे हैं सिलसिले जिन पर अभी डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए। कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज तक अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। साइंस हर आए दिन नई इन्वेंट्स कर रही है, डॉक्टरेट में मेडिकल में हर आए दिन नए इन्वेंट्स हो रहे हैं। अल्लाह तू जिस इल्म को कलील कह रहा है उसके एक शोबे का ये आलम है कि सैकड़ों साल से हजारों लोग रिसर्च कर रहे हैं लेकिन उसकी रिसर्च खत्म नहीं हो रही। तो जरा सोचो, जिसको वो कलील कहे उसका ये आलम है, तो जिसको वो फजल अजीम कहे जिसके इल्म को, उसके इल्म का आलम क्या होगा, उसके इल्म का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म को अल्लाह करीम ने फजल अजीम फरमाया। तिरमिज़ी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है, मिशकात शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। और कोई क्या छुपेगा, किसी ने खूब कहा है, बल्कि हमारे इमाम ने खूब कहा है कि और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं राइतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन, तिरमिज़ी में भी ये मौजूद है, मिशकात में भी ये मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर नबी तशरीफ लाए, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मैं अपना तबसरा बयान कर रहा हूँ, हदीस का आगे बयान करता हूँ। हर नबी आए, हजरत अनूह आए, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछने वालों ने पूछा देखा, कहा नहीं खुद नहीं देखा, फरिश्ता आया था। फिर एक शानों वाले नबी तशरीफ लाए। याद रखिएगा हुजूर ने फरमाया है जब मुझे अंबिया पे अगर फजीलत बयान करो इस अंदाज में न करना कि किसी और की कमी बताना मकसूद हो, किसी और की कमी बताना मकसूद हो। हर नबी पर ईमान रखना हम पे जरूरी है, हर नबी से मोहब्बत करना हम पे जरूरी है, हर नबी का अदब करना हम पे जरूरी है। लेकिन मैं अपने आका की शान बता रहा हूँ, हर नबी तशरीफ लाए, शानों के साथ तशरीफ लाए, रुतबे ऊंचे पाकर तशरीफ लाए, लेकिन किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैंने अल्लाह को देख रखा है। किसी ने फरमाया कि मुझसे पर्दे में रह के कलाम किया था, किसी ने फरमाया कि मुझे फरिश्ता भेज के कलाम किया था, किसी ने क्या फरमाया, किसी ने क्या फरमाया, किसी ने यह नहीं कहा कि मैंने खुद अल्लाह को देख रखा है। लेकिन जब आमिना के लाल आते हैं, लोगों ने पूछा वो गैब जो रब्बे करीम का खबर तो सबको मिली है लेकिन दीदार सब पे गैब रहा है, क्या आप पे भी वो गैब है या आपने देख रखा है? हुजूर ने फरमाया राइतु रब्बी फी अहसनी सूरतिन, हाँ मैंने अपने रब को देखा भी है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में देखा है, बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा है। तिरमिज़ी में भी मौजूद है, मिशकात में भी मौजूद है। मेरे मुस्तफ़ा की खूबसूरत जुबान हिलती है, जो कभी खिलती है तो कुरान कहती है, कभी खुलती है तो हदीस कहती है, कभी खुलती है तो शरीयत के कानून कहलाती है, कभी खुले तो रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो जुबान खुलती है और मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जब मैंने रब को देखा, रब्बे करीम ने मुझसे पूछा कि मेरे हबीब अलैहि सलाम ये मलाए आला किस बात पे झगड़ रहे हैं, ये फरिश्ते किस बात पे झगड़ रहे हैं? हुजूर अलैहि सलाम ने कहा अंता आलम, या अल्लाह तू बेहतर जानने वाला है, तू ही जानने वाला है। हुजूर अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं फिर अल्लाह करीम ने अपना दस्त कुदरत
मेरे दोनों शानों के दरमियान, मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा और मैंने ठंडक को अपने सीने में महसूस किया और अल्लाह ने हर चीज को मेरे लिए रोशन कर दिया और मैंने देख लिया जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है। और एक और हदीस में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने फिर जान लिया वो सब कुछ जो आसमानों में है और वो सब कुछ जो जमीनों में है। अब फिर यहाँ शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शरह मिशकात में कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की इस हदीस की तफसीर में कि जब हुजूर ने यह फरमाया कि मेरे लिए सब कुछ रोशन कर दिया गया और मैंने जमीन और आसमान में सब कुछ देख लिया, हजरत शाह अब्दुल हक कहते हैं हदीस की इस इबारत से पता चला कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम को इल्म गैब अता फरमाया है। हमारे जद्द अमजद हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब यह मौका आया कि अल्लाह करीम ने अपना दस्ते कुदरत जैसे उसकी शान के लायक है वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के शानों के दरमियान रखा, यह वो वक्त था कि अल्लाह करीम ने हुजूर के सीने को ऐसा रोशन कर दिया कि फिर कोई चीज हुजूर से ना छुप पाई, कोई चीज हुजूर से ना छुप पाई। वजह क्या थी, कैसे ना छुपे कि जब अल्लाह का हाथ हुजूर दस्ते कुदरत जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के शानों के दरमियान आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में रौनक अफरोज, मुनाफिकीन भी बैठा करते थे। जब वो वहां से निकले मुनाफिकीन, उन्होंने एक अजीब बात करना शुरू कर दी, अजीब बोली बोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ये अल्लाह के नबी है तो हम तो इनको दिल से नहीं मानते, हम तो इनका दिल से एहतराम नहीं करते, हम तो इनसे दिल से मोहब्बत नहीं करते, तो ये हमें जान नहीं सकते क्या? इनको पता क्यों नहीं चलता कि हम मुनाफिकत करते हैं, हम इनको दिल से नहीं तस्लीम करते। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मिंबर पर रौनक अफरोज होते हैं, फरमाते हैं फलां बिन फलां मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से, फलां बिन फलां मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से, फलां बिन फलां मुनाफिक है, उठे और निकले यहाँ से। हुजूर फरमाते हैं मैं तो उसको भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा, खाली उसको नहीं बल्कि उसके बाप से भी वाकिफ हूँ। मैं तो उसको भी जानता हूँ तो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा, खाली उसको नहीं बल्कि उसके बाप को भी जानता हूँ। अरे आखिर का हुजूर ने इसलिए फरमाया कि अमीर काफिला अगर आखिरी को जानता है तो ये कैसे मुमकिन है कि पहले को ना जानता हो, ये कैसे मुमकिन है कि पहले को ना जानता हो। हुजूर फरमाते तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे मैं दुनिया में किसी का गोया के हबीब नहीं हूँ, गोया के हुजूर दुनिया में किसी के हबीब नहीं है, हुजूर अल्लाह के हबीब है, हुजूर अल्लाह के हबीब है। और अल्लाह जिसे अपना प्यारा बना ले फिर उसमें कोई कमी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी नहीं होती। बुखारी में मौजूद है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो चाहो मुझसे सवाल करो, मैं यहाँ बैठे हुए तुम्हें उसका जवाब अता फरमाऊंगा। जिस चीज के बारे में सवाल करोगे मैं यहाँ बैठे बैठे तुम्हें उसका जवाब अता फरमाऊंगा। यानी जो हो गया उसके बारे में जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो होना है उसके बारे में पूछना चाहते हो अल्लाह की अता से मैं तुम्हें बताऊंगा। बुखारी में मौजूद है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हजरत अस्मा इसका रावी है, बुखारी में हदीस मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि मैं बैठा तो यहाँ पर हूँ, अपनी जगह पर हूँ, लेकिन इस वक्त कायनात की कोई शय मुझसे पोशीदा नहीं है। यहाँ बैठा हुआ मैं सारी कायनात का मुशाहदा कर रहा हूँ, सारी कायनात का मुशाहदा कर रहा हूँ, और जो मुझसे पूछना चाहते हो गोया के मैं यहाँ बैठे हुए उसका जवाब अता करूंगा। अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं, इस हदीस की तफसीर में इलामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि तुम मुझसे जो जानना चाहते हो मैं यहाँ बैठे हुए तुम्हें उसकी खबर अता कर सकता हूँ। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी कहते हैं जब बुखारी में हमने यह हदीस पढ़ी, जब बुखारी में हुजूर की यह हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया मैं बैठा तो अपने महल में हूँ लेकिन सारी कायनात को देख रहा हूँ, हर चीज मेरे सामने है, कायनात का जिक्र नहीं, हुजूर ने फरमाया हर चीज मैं देख रहा हूँ, हर चीज मेरे सामने है। इमाम बदरुद्दीन आईनी कहते हैं जिम्मेदारी बदरुद्दीन आईनी साहब की है। इमाम बदरुद्दीन आईनी कहते हैं कि इस हदीस से पता चला
कि जब हुजूर ने यह फरमाया कि मैं हर सब कुछ देख रहा हूँ, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दिल की आंख से अल्लाह करीम के अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा फरमा रहे थे। अल्लाह करीम के अनवार और तजल्लियात का मुशाहदा फरमा रहे थे। कंजुल उमाल में यह हदीस मौजूद है। हजरत अली इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुआ फरमा रहे हैं और तबस्सुम फरमाते हैं। जब हुजूर ने दुआ कर ली, हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज आपने दुआ के दरमियान तबस्सुम क्यों फरमाया? कंजुल उमाल में मौजूद है। मेरे मुस्तफा फरमाने लगे कि जब मैं दुआ कर रहा था, मैं देख रहा था कि अल्लाह करीम शान कुदरत के साथ तबस्सुम फरमा रहा है, जैसे उसकी शान के लायक है वो वैसे तबस्सुम फरमा रहा है। तो मैंने अपने रब की सुन्नत को पूरा करते हुए यह अमल किया। हजरत उमर फारूक हदीस के रावी हैं। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक दिन हमारे दरमियान रौनक अफरोज हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इब्तदाए कायनात से अपनी तकरीर का आगाज फरमाया, अपने बयान का आगाज फरमाया और इंतहाए कायनात तक हुजूर बयान करते गए, यहाँ तक कि जन्नत वाले जन्नत में चले गए, जहन्नुम वाले जहन्नुम में चले गए। जो गुजर गया है वो भी हुजूर ने बता दिया, जो होना है वो भी हुजूर ने बता दिया। हाँ, हम में से खुश नसीब है वो जिसने ये याद रखा। यह बुखारी की हदीस है और इमाम हजर अस्कलानी और अल्लामा बदरुद्दीन आईनी इस हदीस की तफसीर में कहते हैं कि इस हदीस से पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में सारी कायनात के अहवाल को इब्तदा से लेकर इंतहा तक बयान फरमा दिया, इब्तदा से लेकर इंतहा तक बयान फरमा दिया। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है और मिशकात में भी यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में फितनों का जिक्र फरमा रहे थे, फितनों का जिक्र फरमा रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फितना दज्जाल का जिक्र फरमाया। और मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो दज्जाल के खिलाफ जंग करेंगे, जो दज्जाल के साथ जंग लड़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं खाली उनको नहीं, उनके नामों से भी वाकिफ हूं। हुजूर ने फरमाया खाली उनके नामों से नहीं बल्कि उनके अब्बाओ अजदाद के नामों से भी वाकिफ हूं। हुजूर फरमाते हैं उनकी सवारियों के रंग भी देख रहा हूं और वो उस दौर के बेहतरीन सवार होंगे। अरे अभी दज्जाल को आने में पता नहीं कितना अरसा बाकी है। हुजूर ने 1400 साल पहले दज्जाल के खिलाफ जो हुजूर के गुलाम, हुजूर के उम्मती जंग करेंगे उनको भी देख लिया, उनके नामों को भी जान लिया, उनके आबाओ अजदाद को भी जान लिया और उनकी सवारियों को भी जान लिया। यह शान है मेरे मुस्तफ़ा की, यह शान है मेरे मुस्तफ़ा की। इमाम अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं मिरकात में, इमाम अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं मिशकात की इस हदीस की शरह में, अल्लामा मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस हदीस से इस बात की दलील मिलती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने कायनात के हर इल्म पर इल्म अता फरमाया है। कायनात के हर इल्म पे मेरे आका का इल्म मुहित है। हुजूर अलैहिस्सलाम का इल्म कायनात के हर इल्म पे गालिब है अल्लाह की अता से। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हजरत अबू दरदा कहते हैं कि हुजूर का इल्म इतना है कि हमें तो यह लगता है कि शायद आसमान पर उड़ने वाले परिंदों के परों के बारे में हुजूर को पता है कि उसके कितने पर हैं, उसके कितने पर हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह मौजूद है कि हजरत जैद कहते हैं, हजरत अबू जर कहते हैं कि हमें तो यूं लगता है, हमें तो यूं लगता है कि शायद आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी ऐसे ना हो जिनके परों की तादाद हमारे आका को नहीं पता। हजरत सौबान हदीस के रावी हैं। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जमीन को अल्लाह करीम ने मेरी खातिर समेट दिया, मेरी खातिर अल्लाह ने जमीन को समेट दिया और मैंने जमीन के मशारिक और मगारिब को देख लिया। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए बुलंद कर दिया और मुझे दिखा दिया कयामत तक इसमें क्या होना है। मैंने देख लिया कि कयामत तक जो होना है अल्लाह ने मुझे अपनी अता से वो दिखा डाला। सरे अर्श पर है आपकी गुजर, दिले फर्श पर है आपकी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं जो आप पे आया नहीं,
नहीं वो जो आप पे आया नहीं। अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम को हर चीज दिखा डाली और हर चीज पे अपनी अता से इल्म अता फरमा दिया, अपनी अता से इल्म अता फरमा दिया। हजरत उमर फारूक रावी हैं, हजरत अनस भी रवायत करते हैं, बुखारी में यह मौजूद है कि ग़ज़वा बदर से एक दिन कबल हुजूर मकाम बदर पे जाते हैं। उस सुबह हुजूर जो है वो मकाम बदर पे जाते हैं, असा से दायरे लगा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, कल जब जंग होगी फला काफिर यहाँ मरेगा, फला काफिर यहाँ मरेगा, फला काफिर यहाँ मरेगा, फला काफिर यहाँ फिन्नार होगा। हजरत उमर फारूक कहते हैं, बुखारी में मौजूद है कि अगले दिन जंग के बाद जब हम कुआं में फेंकने के लिए कुफ्फार की लाशें देख रहे थे, हमने देखा जहां जहां हुजूर ने दायरा लगाया था, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, उसी मकाम पर वो दुश्मन भरा पड़ा था। यह हुजूर का इल्म गैब है जो बुखारी में मौजूद है, जो अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया है। मोजमल कबीर में यह हदीस मौजूद है, मोजमल कबीर में यह हदीस मौजूद है। हजरत हुदैफा इसके रावी है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद, हजरत हुदैफा फरमाते हैं, मोजमल कबीर में यह मौजूद है कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया कि गुज़श्ता रात अल्लाह ने मेरी सारी उम्मत मुझे दिखा दी, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक अल्लाह ने मुझे मेरी सारी उम्मत दिखा दी। मुअज्जमुल कबीर में मौजूद है। हजरत हुदैफा कहते हैं, मैंने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जो फौत हो गए उनकी भी समझ में आती है, अल्लाह ने आपको दिखा दिए, जो है वो भी अल्लाह ने रात आपको ख्वाब में दिखा दिए, रात को आपको अल्लाह ने दिखा दिए, लेकिन या रसूल अल्लाह जो पैदा ही नहीं हुए वो आपने कैसे देखे? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह इस पर कादिर है, अल्लाह ने मुझे उन सब की सूरतें दिखा दी हैं, अल्लाह ने मुझे उन सब की सूरतें दिखा दी हैं। और हुजूर फरमाते हैं, मैं कयामत तक अपने आने वाले हर उम्मती को इतना जानता हूं कि कोई कह रहा दोस्त अपने दोस्त को इतना नहीं जान सकता, इतना मैं अपने कयामत तक आने वाले हर उम्मती को जाता हूं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ लाए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हुजूर के दाएं हाथ में भी एक किताब थी और बाएं हाथ में भी एक किताब थी। ये बात सुनो, अपने आका का जिक्र सुन के, अपने आका के जिक्र सुन के अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह करीम ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दाएं हाथ में भी एक किताब है और बाएं हाथ में भी एक किताब है। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो ये क्या है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और आप जानते हैं कि इस किताबों में क्या है। हुजूर ने फरमाया, जो मेरी दाएं हाथ में किताब है इसमें तमाम अहले जन्नत के नाम है, खाली उनके नहीं बल्कि उनके आबाओ अजदाद के और उनके कबीलों के नाम है। और जो मेरे दाएं हाथ में किताब है, बस इन्हीं लोगों ने जन्नत में जाना है, ना इससे एक ऊपर ना इससे एक नीचे। और जो मेरे बाएं हाथ में किताब है, इसमें अहले जहन्नुम का नाम है, इन्हीं लोगों ने जहन्नुम में जाना है, ना इससे एक ऊपर ना इससे एक नीचे। यह शान है मेरे मुस्तफा की। बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक मरतबा हुजूर हमारे दरमियान रौनक अफरोज थे और हुजूर बयान फरमा रहे थे कि मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जहन्नुम से निकाला जाएगा, मैं उस शख्स को भी जानता हूं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं, मैं देख रहा हूं कि एक शख्स को जहन्नुम से घसीट के निकाला जा रहा है, उसका जहन्नुम से निकाला गया और अल्लाह ने उसका फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि जब वो जन्नत में गया, वापस आ गया, कहा, या अल्लाह जन्नत फुल है, वहां जाने की जगह ही नहीं है। अल्लाह करीम ने फरमाया, दोबारा जा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, हुजूर साथ साथ उसकी सादगी पे हंस भी रहे थे, हुजूर बयान भी फरमा रहे थे और उसकी सादगी पे मुस्कुरा भी रहे थे। हुजूर फरमाते हैं, दूसरी बार अल्लाह ने फरमाया, क्यों नहीं जाता जन्नत में? वो गया, जन्नत में आया, वापस आ गया, कहा, या अल्लाह जन्नत में जगह ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं?
हुजूर फरमाते हैं तीसरी दफा फिर जब यह हुआ, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह तू मुझसे मजाक फरमा रहा है, तू मुझ पे हंस रहा है, हालांकि तू बादशाह है, हालांकि तू मालिक है। अल्लाह ने फरमाया, जा मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो जा। वहां 10 जमीनों और 10 आसमानों से बढ़ के जगह मौजूद है। वहां 10 जमीनों और 10 आसमानों से बढ़ के जगह है। वहां 10 जमीनों और 10 आसमानों से बढ़ के जगह है। ये इल्म है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। बुखारी शरीफ में भी हदीस मौजूद है और फैजुल कदीर में भी हदीस मौजूद है कि जब ग़ज़वा मौता के लिए मुसलमान रवाना हुए ना शाम में, तो मुसलमान मदीना पाक में बाकी सहाबा बहुत परेशान थे कि न जाने शाम में हमारे भाइयों के साथ क्या बीत रही होगी। हुजूर मस्जिद मुबारक में तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते, आओ मैं बताता हूँ वहां क्या हो रहा है। सहाबा कहते हैं हुजूर ने जंग का नक्शा खींचना शुरू किया। सहाबा कहते हैं वो शाम में थे, हुजूर मदीना पाक में थे, लेकिन हुजूर ऐसे बयान कर रहे थे कि या जंग मदीने में हो रही है या हुजूर शाम में पहुंच गए हैं, या हुजूर शाम में पहुंच गए हैं। हुजूर ने फरमाया, अब झंडा ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, अब ज़ैद बिन हारिसा शहीद हुआ है। खाली जिस्म को नहीं देखा, कहा अब ज़ैद बिन हारिसा की रूह आसमानों के जानिब जा रही है। अब ज़ैद बिन हारिसा की रूह को अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं, अब जाफर इब्न अबी तालिब लड़ रहा है। हुजूर फरमाते हैं, अब जाफर इब्न अबी तालिब शहीद हुआ है। हुजूर फरमाते हैं, अब जाफर की रूह आसमानों पे जा रही है। अब जाफर की रूह को अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया है। अब जाफर को अल्लाह ने भर दी है और वो जन्नत की सैरें कर रहा है। यह मकाम है मेरे मुस्तफ़ा का। दलाइल नबुव्वह में भी हदीस मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी यह मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज थे। एक शिकारी के भेड़ों, एक शख्स की भेड़ें थी, उस पर जो है वो एक भेड़िया ने हमला कर लिया। वो शख्स अपनी भेड़ें छुड़ाने के लिए भागा तो भेड़िया ने कलाम किया कि अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया है, तू मुझसे वो रिस्क छीनना चाहता है, तू मुझसे वो रिस्क देना चाहता है जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है। वो शख्स कहता है, मुझे ताज्जुब हुआ कि भेड़िया कलाम कर रहा है, भेड़िया कलाम कर रहा है। और फरमाते हैं उस भेड़िया ने और कलाम किया और कहा कि तुझे इस पे ताज्जुब हो रहा है कि मैं कलाम कर रहा हूँ, मुझे इस पे ताज्जुब हो रहा है कि मक्का में अल्लाह का नबी आया है जो गैब की खबरें देता है और तू यहाँ भेड़ियों के पीछे लगा है, तू यहाँ भेड़ों के पीछे रखा है। और कोई गैब क्या आपसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा आप पे करोड़ों दुरूद। दलाइल नबुव्वह में मौजूद है, तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। जब हजरत सवाद बिन कारिब हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया, मरहबा या सवाद इब्न कारिब। हजरत सवाद इब्न कारिब हजरत उमर फारूक के आगे बयान कर रहे हैं और कहते हैं, मैं आगोश हैरत में मुब्तला हो गया, मैं पहली बार मदीने आया हूँ, हुजूर मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी जानते हैं। कहते हैं, मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, ना मैंने पहले कोई कासिद भेजा, ना मैंने पहले पैगाम भेजा, मैं आ रहा हूँ। हुजूर आप मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी जानते हैं। हुजूर ने फरमाया, तू तो मेरे दर पे पहुंच गया है, मैं तो तुझे तब से देख रहा हूँ जब तू अपने घर से चला था और मेरी बारगाह में पहुंच रहा है। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रहे।